Good morning, students. Hope you all are fit and healthy. Today, welcome to your हिंदी क्लास. आज हम चैप्टर 5 बहादुर बित्तों के रिक्त स्थान और प्रश्न उत्तर करेंगे. पहले हम कर चुके हैं शब्दार्थ एंड किसने किससे कहा. तो आज हम करने जा रहे हैं रिक्त स्थान. ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे प्रश्न उत्तर. तो देखिए रिक्त स्थान. पहला रिक्त स्थान है आपका बिट्टो को एक डैश सूजी. बिट्टो को एक डैश सूजी. तो क्या सूजी थी बिट्टो को? तरकीब. स्टोरी पढ़ी है ना आपने, जब शेर आ गया था उनके खेत में तो उसको भगाने के लिए उसे एक तरकीब सूझी. नेक्स्ट, किसान डरता डरता डैश के पास गया. डरता डरता किसके पास गया था वो? किससे डर लग रहा था? शेर के पास. नेक्स्ट, घोड़ा दौड़ाती बिट्टो डैश पर पहुंची. घोड़ा दौड़ाती हुई वो कहाँ गई थी बिट्टो? शेर को सबक सिखाने वो खेत पे गई थी, तो खेत पर पहुंची. नेक्स्ट, डैश झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था. कौन देख रहा था झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा? भेड़िया. भेड़िया झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था. ठीक है, नीचे आपके गिवन है क्वेश्चन आंसर्स. पहला क्वेश्चन है आपका, किसान ने शेर को गाय देने को क्यों कहा? किसान ने शेर को गाय देने के लिए क्यों कहा था? क्यों वो अपनी गाय देने के लिए तैयार था? बैल की जान बचाने के लिए किसान ने गाय शेर को देने के लिए कहा. किसान ने बैल की जान बचाने के लिए कहा था कि खेती कैसे करूंगा, तो उसने सोचा बैल बचा लेता हूं और गाय को इसको दे दूंगा. नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन 2. शेर किसान से क्या लेने गया था? शेर किसान से क्या लेने गया था? खेत में आया था क्यों वो? शेर किसान से बैल लेने गया था. बैल मांगने गया था ना वो, कि मुझे ये बैल चाहिए खाने के लिए, वरना मैं खा जाऊंगा. नंबर 3, शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया? क्यों समझ लिया था उसने राक्षसी? आपने स्टोरी पढ़ी है पूरी, तो बताइए क्यों समझ लिया था? शेर ने बिट्टो को राक्षसी इसलिए समझ लिया क्योंकि उसने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधकर और हाथ में दराती लेकर कहा था कि वह रोज 4 शेरों का नाश्ता करती है. तो जब शेर को लगा ये तो 4 शेर नाश्ते में खा जाती है, तो उसने उसको राक्षसी समझ लिया. नेक्स्ट आपका 4th क्वेश्चन है, शेर किसान के पास कितनी बार गया? तो हमने स्टोरी अच्छे से रीड की है, तो बताइए, सोच कर बताइए कि कितनी बार गया था वो किसान के पास. पहले गया था, अकेला गया था किसान के पास बैल मांगने के लिए. दूसरी बार गया था जब वो भेड़िया उसको पूंछ में बांध के लेकर गया था. तो टोटल कितने हो गए? 2. तो शेर किसान के पास 2 बार गया था. ठीक है, तो ये तो आपको अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन कॉपी करना है. पिक मैं आपको भेज दूंगी नीचे. और इसके साथ साथ आपको थोड़ी सी एक्टिविटी अपनी बुक में करनी है. बुक में पेज नंबर 39 में आप देख रहे हैं ये एक्टिविटी है. पहले आपको 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं. मेरी छत पर मोर आया. दूसरा सेंटेंस है मेरी छत पर मोरनी आई. तो इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? पहले मोर आया एंड देन मोरनी. तो जो ये है लिंग परिवर्तन किया गया है. पहले ये शी पीकॉक थी, ही पीकॉक था, मतलब मोर था, फिर ये मोरनी. तो इनके लिंग बदलने हैं आपको. इसी तरीके से आप यहाँ चेंज करेंगे. औरत का लिंग बदल के क्या हो जाएगा? आदमी. नेक्स्ट, शेरनी. बच्चा बच्ची. घोड़ा घोड़ी. मछुआरा मछुआरन. राजा रानी. तो आप ये इस तरीके से अपनी
बुक में ही करना है, इसको नोटबुक में बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ये वाली एक्टिविटी आप अपनी बुक में ही फिल करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है, ये डायलॉग्स हैं जो आपकी स्टोरी में यूज हुए हैं डायलॉग्स, ये आपको ये डायलॉग उनके एज इट इज फिट करने हैं यहाँ पर। पहला डायलॉग शेर का है, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो। तो भेड़िए ने क्या बोला था, महाराज वह तो एक औरत थी। वो क्योंकि शेर उसको राक्षसी समझ रहा था तो उसने हंसते हुए कहा था कि महाराज वो तो एक औरत थी। शेर, नहीं नहीं वह सचमुच राक्षसी थी। भेड़िया, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह तो बित्तो थी, एक औरत जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। शेर, तुम सच कह रहे हो। भेड़िया, हाँ महाराज मैं ठीक कह रहा हूं, आप मेरे साथ चलें। शेर, ठीक है, लेकिन तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। तब वो चलने के लिए राजी हुआ। तो ये उनके डायलॉग्स हैं, ये आप इसी में फिल करेंगे। इसके साथ साथ आपको एक पेज और करना है, दैट इज पेज नंबर 42। पेज नंबर 42 ये आपको खुद करना है। ठीक है, करना आपको बुक में ही है, नोटबुक में इन दोनों पेजेस में से नोटबुक में कोई काम नहीं करना, नोटबुक में वही काम करना है जो मैं आपको पिक सेंड करूंगी, रिक्त स्थान और क्वेश्चन आंसर्स की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। अब आप इसमें देख रहे हो एक वर्ड यूज हुआ है वरना, तो वरना का क्या मीनिंग निकल रहा है, नहीं तो, कि अपना बैल मुझे दे दो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो इसी तरीके से वरना शब्द का इस्तेमाल करके आपको 3 वाक्य और बनाने हैं। यहाँ पर आप खुद से बनाएंगे वाक्य, कुछ भी आप कह सकते हो, जैसे जल्दी चलो, यहाँ से जल्दी चलो वरना बारिश आ जाएगी। आप मौसम को देखकर कह रहे हो कि वरना बारिश आ जाएगी। इस तरीके से आपको वरना का इस्तेमाल करके 3 सेंटेंसेस 3 वाक्य बनाने हैं। नेक्स्ट आपको आता है शेर और घोड़ा। ये वाली एक्टिविटी आपको करनी है, बुक में ही करनी है। जैसे शेर और घोड़ा में क्या क्या डिफरेंस है ये आपको लिखने हैं। खाना, खाने में उनके क्या डिफरेंस होता है, ये मांस खाता है और ये घास खाता है। नेक्स्ट है आपका घर। घर क्या होते हैं, शेर का घर गुफा होता है और घोड़े का घर अस्तबल। नेक्स्ट रंग, रंग शेर का रंग भूरा होता है और घोड़े का भूरा भी होता है, काला भी होता है, सफेद भी होता है, तो आप तीनों कलर लिख देंगे। नेक्स्ट है आदतें। आदतें, शेर की आदत होती है शिकार करना और घोड़े की आदत होती है दौड़ना। तो इस तरीके से ये वाली एक्टिविटी आप फिल करेंगे अपने आप। और ये नोटबुक वाला काम, जो ये वाला काम था नोटबुक वाला, ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे। मैं आपको इनकी पिक सेंड कर दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।